ये पैसेंजरों की सेफ्टी है इसमें, लेकिन इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है काफ़ी सारा। तो वैसे अच्छा अच्छा है, वैसे होना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये बेहतर है। तो टाइम का तो कोई नहीं जी, ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट फालतू लग जाते हैं, लेकिन इंसान की जान से तो आगे कोई नहीं। बंदे ही ना रहे दुनिया में तो फिर उस टाइम का कोई फायदा तो नहीं। चकवाल में साल्ट रेंज के मकाम से गुजरने वाली मोटरवे को अगर आप इसकी खूबसूरती, इसकी झीलें, इसके पहाड़ों की वजह से खूबसूरत तरीन मोटरवे कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। लेकिन इस मोटरवे में जहाँ पे इसकी खूबसूरती का एक बहुत ज़बरदस्त पहलू है, वहाँ पर इस पे एक थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल पहलू भी है, और वो है इस मोटरवे में जो स्लोप है, जो उतराई है, वो निस्बतन शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर माजी में देखा गया है कि बहुत खौफनाक किस्म के हादसात हुए हैं, जिन हादसात में सैकड़ों इंसानों की जानें जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मोटरवे पुलिस है, मैं जुल्फ़िकार, यहाँ बीट 7 है, कलर कहार और उसका एडमिन ऑफिसर हूँ। ये कन्वाई के सिलसिले में आए हैं, हमारे पास आपकी मीडिया टीम आई है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये पहले क्या था कि सॉल्ट रेंज में चूँकि एक पहाड़ी सिलसिला है और इसमें ड्राइवर थोड़ी बेहतियाती करते थे, तो ऐसा सिलसिला है कि इसकी वजह से कोई ना कोई एक्सीडेंट रुनुमा होता था और बेतहाशा हुए हैं, जिसमें कार्स वगैरह भी हैं, ट्रक्स हैं और बिलखसूस PSVs जिनमें सवारियाँ ज़्यादा हैं तो बहुत नुकसान होता था। तो इसके बाद ये सिस्टम एक मोटरवे पुलिस की जानिब से आला जो हमारे अफसरान हैं उनकी तरफ से एक शुरू किया गया कि हमने एक कानवाय मैनेज करना शुरू किया। ये सबसे पहले 2 जून 2023 में स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये स्टार्ट हुआ है तो अब तक हमारे पास जो PSV का जो एक्सीडेंट रेशियो है वो बिल्कुल ज़ीरो है और ये बहुत कामयाब सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसके बाद एक्सीडेंट हमारा काउंट PSV का नहीं हुआ है, किसी बस वगैरह का। आज से कुछ साल कबल मोटरवे पुलिस ने एक कदम उठाते हुए इन हादसात की रोकथाम के लिए एक कानवाय सिस्टम का आगाज किया। ये कानवाय सिस्टम जब यहाँ पर स्टार्ट किया गया 2-3 साल कबल, तो उस वक्त सूरत हाल कुछ इंतजामी उमूर के हवाले से शायद इतनी अच्छी ना थी, और उसमें निस्बतन इस एरिया को गुजरने में जो बामुश्किल 10 किलोमीटर का एक खासा डिफ़िकल्ट ट्रैक है, उसको गुजरने में कुछ मुश्किल पेश आती थी, और जो कमर्शियल व्हीकल्स थी, बसेस और वैगन, उनको कुछ टाइम लगता था।
लेकिन इस जो कमी थी इसको मोटरवे पुलिस ने ओवरकम किया है और अब देखने में आ रहा है कि इस सारे प्रोसेस में बामुश्किल 10 मिनट का टाइम लगता है। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो ज़ाहिर बात है, जब स्टार्ट होता है तो कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस वक्त हमारे पास चूंकि स्ट्रेंथ भी कम थी और व्हीकल्स भी कम थी, तो उसमें टाइमिंग जो थी वो हमारी 25 मिनट होती थी एक कन्वाय की। और ये जो ड्यूरेशन कन्वाय जो है पूरी शॉर्ट रेंज में, इसको 20 मिनट में उसने टोटल क्रॉस करना होता है कन्वाय। तो फिर अब जो है ये हुआ है कि उसके बाद इसी साल के स्टार्ट में 2025 में ही इन गाड़ियों की तादाद हमने कन्वाय की इसकी बढ़ाई, और अब ये कन्वाय जो है ये तकरीबन 10 मिनट में ये यहाँ से रवाना हो जाता है। जो ही पहली गाड़ी आके रुकती है तो वो कन्वाय रवाना हो जाता है। अभी आपकी मीडिया टीम है, उन्होंने भी सारा देखा है। जैसे ही पहली गाड़ी यहाँ पर आकर रुकती है तो उस गाड़ी से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और 10 मिनट के अंदर चाहे एक गाड़ी हो और चाहे 20 गाड़ियां हो, उनको कानवाई की सूरत में रवाना कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनका उमूमी तासर यही है कि इस सारे जो कानवाई सिस्टम है इसका कुछ ना कुछ जो फ़ायदा है वो ज़रूर हो रहा है, और खुसूसन इंसानी जान से बढ़ के चूँकि कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसका आप मजमूई तौर पर उसको आप सूदमंद कह सकते हैं। और इसके बाद सबसे मेन मकसद जो इस कन्वाय का सिस्टम का है वो लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है, कि हम उनकी जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा, ज़िंदगी इंसान की कीमती है। अगर टाइम थोड़ा बहुत कोई लग रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है इंसान की वो हर चीज़ से ऊपर है। तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम शुरू किया है, और इंशाअल्लाह इसको हम मज़ीद बेहतरी जितनी आ सकती है वो भी करेंगे, और ये इंशाअल्लाह इसी तरीके से ये चलता रहेगा। इसी तरह अगर हम मोटरवे पुलिस का मौक़िफ़ लें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें हमें ये बात देखने को नज़र आती है कि इन तमाम जो यहाँ पर साइन लगाए गए हैं, जिनमें कि हम देखते हैं कि जो ओवर स्पीडिंग है और स्पीड लिमिट्स हैं उनके यहाँ बेतहाशा साइन है। खुसूसन अगर हम इस 10 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ जितने ज़रूरी जो लवाज़मात हो सकते हैं किसी शाहराह के हवाले से, मोटरवे के हवाले से, वो तमाम यहाँ पर फॉलो किए हैं हुकूमती सतह पर। और ये तमाम लोग अब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इसको, तमाम ड्राइवर हजरात भी और बाकी भी, और हम इस पे पूरा फोकस है इस पे हमारा, और इंशाल्लाह हमारा डिपार्टमेंट इस पे इंतहा की ज़्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशन रखी हुई है, और एक एक चीज़ यहाँ मैनेज होती है, ऑब्जर्व होती है, और पूरा मुकम्मल ये सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर इमरजेंसी की सूरत में जो एक पहाड़ों में जो एक इमरजेंसी सिस्टम बनाया गया है जहाँ पर ड्राइवर किसी इमरजेंसी की सूरत में अपनी गाड़ी को ले जाए तो वो महफूज रहता है। उसके अलावा यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि एलटीवी और एसटीवी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है मोटरवे पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक कि लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, और जैसे ही ज़रा सी नरमी की सूरत हाल हो तो यहाँ 1 घंटे में आप यूँ समझें सैकड़ों चालान जो हैं वो
होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों में उस तरह आगाही नहीं है कि ये कितना खतरनाक ट्रैक है और ये कितना खतरनाक मोटरवे का पैच है। हमारे कन्वाय 24 घंटे में तकरीबन ये 95, 90, 89 ये डिफरेंट होती है, क्योंकि आजकल थोड़ा धुंध का मौसम है, इसमें कन्वाइस कुछ कम होते हैं। लेकिन आप पीक आवर्स में हमारे पास जो है ना, जब आपका मौसम क्लियर हो और सारा कुछ हो तो 90 के राउंड अबाउट हमारे कन्वाइस बनते हैं। अच्छा, ऐसा है, एक तो ये जो स्पीड है वो जो इस पूरी सॉल्ट रेंज में है, PSVs की और HTVs की वो 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और LTVs की जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके सिलसिले में 4 जो हैं इस सॉल्ट रेंज में एक इमरजेंसी क्लाइम्स बनाए गए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी की इस तरह की हो तो वो हमने ड्राइवरों को ऑलरेडी ब्रीफ भी किया है, हमारे ब्रीफिंग सेशंस होते हैं। और हुआ भी है ऐसा कि एक आध दफ़ा एक ऐसा इशू हुआ है कि एक गाड़ी की अगर ब्रेक फेल हुई तो वो इमरजेंसी क्लाइम की तरफ मूव हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्लोप वाली जगह है उसके बाद ही हमारे वो इमरजेंसी क्लाइम बने हुए हैं। वो 4 इमरजेंसी क्लाइम हमारे सॉल्ट रेंज के अंदर मौजूद है और वो बिल्कुल प्रॉपर इसमें काम आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मोटरवे कानवाई जो है ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है, अच्छी चीज़ है। थोड़ा प्रोसीजरों का वेट तो टाइम तो वेस्ट होता है, लेकिन ये सबकी सेफ्टी के लिए है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। असल में ये बात है कि जब गाड़ी आके इधर रुकती है ना, यहाँ पे गाड़ियों को इकट्ठा किया जाता है, टाइमिंग है 10 से 15 मिनट की, ठीक है। उसके बाद गाड़ियों को स्लोली स्लोली नीचे उतारा जाता है ताकि एक्सीडेंट से बचा जाए। इंसानी जान से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं होती, टाइम का कोई बात नहीं होती। 10-15 मिनट अगर गाड़ी लेट भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसानी जान जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। नहीं, ये बात पता क्या होता है कि जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गाड़ी भगाते हैं, मेरे बात नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ रूल्स कम इस्तेमाल करते हैं, डंडे को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? ये बात है। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम है सैयद समीर अली। अस्सलाम वालेकुम। फैसल मोड की तरफ से हूँ। अच्छा, मैं बताना ये चाहूँगा कि ये जो कानून बनती है ये हमारी ही सेफ्टी है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि अगर सिंगल गाड़ी गुजारी जाए ना तो एक्सीडेंट के खदशात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेसिकली आज से कुछ साल पहले भी जो है ना यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं। तो यही कोई गाड़ियाँ जो गुजरती हैं ये कभी सेकंड लाइन में कभी फर्स्ट लाइन में जाती हैं। बसें जो हैं अगर ये सिंगल गुजारी जाए ना तो उसमें मसला ये होता है कि वो ओवर स्पीड करती हैं। आगे मोटरवे पुलिस की गाड़ी होती है, पीछे तमाम गाड़ियों को वो अपनी कस्टडी में लेके जाते हैं। तो इससे ये है मुसाफिरों की भी सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी है। वैसे हमारे ड्राइवर भाई बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो गाड़ी को ओवर स्पीड मारते हैं, तो उससे फिर पहले भी पहाड़ी में काफ़ी हादसे हुए हैं, नुकसान हुआ है पैसेंजर का। 2-3 बसें पहले भी गिरी हैं, तो उसकी वजह से फिर मोटरवे पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है। मतलब तमाम गाड़ियों को अपनी हिफाजत में लेके जाते हैं और तमाम मुसाफिर गाड़ियाँ ठीक पहुँचती हैं नीचे पहाड़ी से। मैं ना पिंडी से आया हूँ, मंडी मोड़ से बैठा हूँ, समुद्री मैंने जाना है, फैसलाबाद से आ गया है। तो 9 बजे गाड़ी चली थी, तो ये है कि इधर रुकते हैं, कोई जहमत होती है। जी जी, मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, तो रियली इमरजेंसी में जा रहा हूँ, मेरी फूफो की डेथ हुई है, तो मैं उधर जा रहा हूँ समुद्री में। वैसे तकरीबन 35-40 मिनट लग जाते हैं। हादसे तो होता है सर जी, अल्लाह ना करे कहीं से पीछे गाड़ी की कोई ब्रेक फेल हो जाती है तो इसमें नुकसान हो सकता है। बिल आखिर ये कॉन्वॉय सिस्टम जो है उसको चलाना पड़ा है और सरे दस्त इसका कोई, आप अगर ये कहें कि इसका कोई हल है तो इस सूरत में तो इसका हल मुश्किल नजर आता है। मासवा इसके कि इस सारे जो ट्रैक है 10 किलोमीटर का, इस जहां पर टनल बनाई जाए और जो रोड ग्रेडियंट जो स्लोप है उसको कम किया जाए, तो दुनिया भर की ये खूबसूरत मोटरवे अपनी इस एक मुश्किल की वजह से अपनी उस क्या लें अफादियत तो खैर किसकी काफ़ी हद तक कायम है, लेकिन मजमूई तौर पर इसको अगर आप कहें कि इसका ये कॉन्वॉय सिस्टम है तो ये इसका असर-ए-दस्त कोई नियर फ्यूचर में कोई हल नज़र नहीं आता है।